तो हे गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एक एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है सोलो लेवलिंग। तो इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग सीजन 1 एंड एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करूँगा। तो वक्त ज़ाया किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। Snitching on my facts. Back it up, back it up. 223 gon' make a nigga back it up. 21 tryna strip a nigga, gotta change my outfit. Nigga he ain't black enough. Yeah. Boulder Crest Road, Glenwood Road, name a को झुकने के लिए कहता है और हम देखते हैं उस स्टैचू की आंखों से आग निकलने लगती है जो कि एक आदमी को जलाकर राख कर देती है और सभी लोग ये देखकर डर जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। हमें यहाँ 3 साल पहले का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ एक आइलैंड पर हलचल हो रही होती है। तब वहाँ एक सोल्जर अपने कैप्टन से कहता है क्या हम उनकी मदद नहीं करेंगे। तब कैप्टन कहते हैं तुम्हें भी पता है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हथियार उनके सामने बेकार हैं, तो इसलिए इस सिचुएशन में उन हंटर्स पर ही छोड़ देना चाहिए। और यहाँ आइलैंड्स पर बहुत सारे हंटर बहुत बड़ी बड़ी चीटियों के साथ लड़ रहे होते हैं। अगर हमने इन्हें यहाँ से जाने दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो इसलिए सभी लोग इन्हें यही रोकने की कोशिश करो। और तब हम देखते हैं कुछ हंटर्स अपनी मैजिकल पावर से उन चीटियों पर हमला कर देते हैं, पर इन चीटियों से पर उनके हमले का कुछ असर नहीं होता। तब वो सभी हंटर्स पर हमला कर देती हैं और उन्हें खाने लग पड़ती हैं। तब एक पर्सन सोचता है लगता है अब मेरा अंत आ चुका है, और तभी वहाँ एस क्लास हंटर मीन आकर बचा लेता है और अपनी हीलिंग पावर्स पर उस सारे जख्मों को ठीक कर देता है। और तभी कुछ चींटियां उस पर हमला कर देती हैं और उसका साथी यूंग सोंग उसे बचा लेता है। और तब यूंग सोंग और योनहू मिलकर बाकी चींटियों को हरा देते हैं। तब बाकी हंटर्स उन एस क्लास हंटर्स को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी यूंग सोंग कहता है मिन, इस पर तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी आगे बढ़ के मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं कुछ जाने बचाना चाहता था और वैसे भी मुझे पूरा भरोसा था कि तुम तो मुझे बचा लोगे। और तभी हम देखते हैं वहाँ एक बड़ी सी व्हाइट कलर की चींटी हमला कर देते हैं और तब वहाँ योंगहू और यूनसेन चींटी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं और यूनसोंग उस चींटी पर अपनी लाइटनिंग से हमला कर देता है और योनहू उस चींटी के दांतों को तोड़ देता है और उसके बाद उसी के दांत को उसके शरीर के आर पार कर देता है जिससे वो मर जाती है। और तभी हम देखते हैं वैसे ही व्हाइट कलर की और भी बहुत सारी चींटियां उनके ऊपर हमला करने आ रही होती हैं। जब तब योनहू कहता है लगता है अब तो और भी मजा आने वाला है, और तब वो और यूनसोंग मिलकर कुछ चींटियों पर हमला कर देते हैं। तब यहाँ एक एस क्लास हंटर उनकी लड़ाई को दूर से देखते हुए कहता है लगता है वो लोग टाइम से वहां तक पहुंच गए हैं, तो अब हमें इन्हें संभालना होगा। और यहाँ उसके साथ और भी बहुत सारे हंटर होते हैं। तब जो ही अपनी आंख से रेड कलर की चींटियों को मार देता है और व्हाइट कलर की चींटियों को कुछ नहीं होता। और तब वो बाकी हंटर्स को भी बाकी व्हाइट कलर की चींटियों पर हमला करने के लिए कहता है। तब हमें 10 साल से भी पुरानी बात बताई जाती है जिसके अकॉर्डिंग एक दिन इस दुनिया में एक पोर्टल खुला जो कि इस दुनिया को अलग अलग डिमेंशन से लिंक करता है और उसके अंदर बहुत से मॉन्स्टर आते हैं और उन्हें मारने के लिए इंसानों के नॉर्मल हथियार किसी काम के नहीं थे। तब उनके साथ कुछ इंसान आए जिनके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज आ गई थी और तब से उन्हें हंटर कहा जाने लगा। और ये हंटर्स अपनी पावर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग रैंक में डिवाइड किए जाते हैं, जिसमें सबसे टॉप पे है एस रैंक और उसके बाद ए बी सी डी और सब लास्ट पे ई रैंक। और जब एक हंटर की पावर अवेकन हो जाती है तो वो चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले लेकिन वो अपनी एबिलिटी को आगे नहीं अपग्रेड नहीं कर सकता। तब हमें प्रेजेंट में एक शहर दिखाया जाता है जहाँ एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में एक पोर्टल खुला हुआ देखता है। तब यहाँ केम अपने अगले मिशन के लिए डंजन में जाने के लिए तैयार खड़ा होता है और तभी उसका दोस्त पार्क भी वहां आ जाता है। तब केम कहता है आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे तो लगा था कि तुमने हंटर के तोड़ने पर काम करने बंद कर दिया है, मेरी वाइफ इससे प्रेग्नेंट हो गई है, तो इसका मतलब तुम इस मिशन से पैसे कमाना चाहते हो। पर तुम चिंता मत करो, अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहा तो हमें बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। मुझे तो बस चिंता इस बात की हो रही है कि मैं तुम्हारे साथ उन चीज़ों के साथ लड़ भी पाऊंगा। और तब वहाँ हमारा मेन कैरेक्टर संग आ जाता है और सभी लोग उसको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। आखिरकार ये क्या हो रहा है कि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिस वजह से सभी लोग इसे देखकर खुश हो रहे हैं। ना जैसा तुम सोच रहे हो इससे बिल्कुल उल्टा है, ये तुम्हारे हंटर के जॉब को छोड़ने के बाद आया है और ये मैनकाइंड का सबसे कमज़ोर हंटर है। ये तो ई रैंक के डंजन में भी जख्मी होके हॉस्पिटलाइज हो गया था। क्या ये सच में इतना ज़्यादा कमज़ोर है? हाँ बिल्कुल। तभी यहाँ पर है तो इसका मतलब ये मिशन बहुत आसान होने वाला है, तो इसलिए जोर जोर से बातें करना बंद करो।
तब संग सोचता है मैंने पहले ही सब कुछ सुन लिया है और जो भी वो कह रहा है वो बिल्कुल सच है। तब जूही उससे मिलने वहाँ आ जाती है और कहती है आखिरकार तुम्हारे फेस को क्या हुआ है? कुछ नहीं, ये तो बस अब तो हर बार की कहानी हो चुकी है। मैंने सुना था कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट थे। वो एक ई रैंक डंजन था और मैं उसमें बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया था। पर क्या उनके पास कोई हीलर नहीं था? बाकी सभी लोग हाई रैंक हंटर्स थे तो उन्हें हीलर की कोई ज़रूरत नहीं थी। और वैसे भी इसमें मेरी गलती थी क्योंकि मैं वीक हूँ और तुम्हें भी इस बात का एहसास हो ही गया होगा। तो चलो, लगता है जाने का वक्त हो चुका है। तब यहाँ सॉन्ग कहता है अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो मैं इस मिशन का कैप्टन बनना चाहूँगा। और तब हम देखते हैं किसी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि सॉन्ग एक हाई रैंक हंटर होता है। और तब सभी लोग एक एक करके उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। संग हमारे पीछे ही रहना और ध्यान रखना कि कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। तो संग अपने नाइफ को देखकर सोचता है ये एक छोटी नाइफ है जिसके अंदर बहुत कम पावर है पर मैं अपनी इनकम से इसे ही खरीद सकता हूँ। और कहता है तो चलो फिर क्या आज कुछ कमाल कर दिखाएं। और यहाँ एक पर्सन प्रेसिडेंट गो से गवर्नमेंट के साथ हुई मीटिंग के बारे में पूछता है। तब प्रेसिडेंट गो कहते हैं वो हमेशा से बस एक ही चीज़ कहते आ रहे हैं कि हमें इस डंजन को ब्रेक होने नहीं देना है और साथ में जो भी चीज़ें इन डंजन से मिलती हैं उन चीज़ों को उनसे सप्लाई करते रहना है। तो गाइस, डंजन एक ऐसी चीज़ है जिसके अकॉर्डिंग अगर 7 दिन के अंदर अंदर जो डंजन अपीयर होता है उसे क्लियर ना किया जाए तो उस डंजन के जितने भी मॉन्स्टर है वो बाहर आ जाएंगे और दुनिया को तबाह कर देंगे। तब प्रेसिडेंट गो कहते हैं गवर्नमेंट जो कहती है उसमें कोई गलत बात भी नहीं है क्योंकि हम सभी लोग भी उन्हीं डंजन से मिली हुई चीज़ों को बेच कर जी रहे हैं। और जब हम उन मैजिकल मॉन्स्टर्स को काटते हैं तब उनके अंदर से एक क्रिस्टल निकलता है जिसे हम मैजिक जेम्स कहते हैं और हम इन्हें ही बेचकर अपना पेट पालते हैं। और तभी यहाँ हम देखते हैं संग एक मॉन्स्टर को मारकर उससे क्रिस्टल निकाल लेता है और उसे लेकर बहुत खुश हो रहा होता है कि तभी एक मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है जिससे उसके चाकू पर क्रैक आ जाता है। तब संग उस मॉन्स्टर के हमले से बचते हुए जैसे ही उस पर हमला करता है हम देखते हैं उसका ये चाकू टूट जाता है और वो मॉन्स्टर अपनी तलवार को संग के पेट में डाल देता है और तभी फ्रॉक आके उसे बचा लेता है और जूही को संग को हील करने के लिए कहता है। और तब हम देखते हैं बाकी सभी लोग उन मॉन्स्टर का बहुत बहादुरी से सामना कर रहे होते हैं। तब यहाँ प्रेसिडेंट गो कहते हैं जो मैजिक जेम्स हम हाई रैंक मैजिक बीस्ट से हासिल करते हैं उन्हें हम पावरफुल वेपन्स में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम ताकतवर मैजिकल बीस्ट को हरा सके। और इसके साथ साथ हमें वहाँ पर माना क्रिस्टल्स भी मिलते हैं और उन्हें भी हम वेपन्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं और वो मैजिक जेम्स जितने ताकतवर नहीं होते। और यहाँ गवर्नमेंट उन्हें एक न्यू तरह की एनर्जी के तौर पर यूज़ करना चाहती है। ये चीज़ें न्यूक्लियर पावर जितनी खतरनाक नहीं है और हाइड्रो विंड और जियो थर्मल पावर से ज़्यादा एफिशिएंट हैं और इससे थर्मल पावर से भी कम एयर पोल्यूशन होता है। तो इसलिए जिस वजह से ये एक आइडियल ग्रीन एनर्जी है। गवर्नमेंट माना क्रिस्टल्स और मैजिक जेम्स को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के तरीकों को ढूंढ रही है और ये सारी चीज़ें हंटर्स के द्वारा चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। तो इसलिए हंटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तब यहाँ वो हंटर्स उस डंजन को बॉस को हरा देते हैं। तब जो है संग से कहती है आखिरकार तुम हंटर क्यों बनना चाहते हो? किसी दिन देखना तुम इसी वजह से तुम्हें कुछ हो जाएगा, तुम्हें इस बार बहुत चोट लगी है। तब संग सॉरी मांगता है पर जूही इस पर बहुत गुस्सा होती है और तब यहाँ सभी लोग मैजिक जेम्स और माना क्रिस्टल्स को इकट्ठा कर रहे होते हैं। तब संग सोचता है तो आखिरकार ये खत्म हो ही गया पर इन सबसे मैं एक ई क्लास जेम ही हासिल कर पाया। क्या मैं इसके लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहा था कि तब उन्हें एक केव दिखाई देती है। तभी वहाँ एक पर्सन कहता है क्या ये डबल डंजन है? मैंने इसके बारे में काफ़ी कुछ सुना है। तब एक लड़की कहती है शायद तुमने सही कहा है कि चाहे तुमने डंजन अभी तक क्लोज नहीं हुआ। तब किम कहता है तो शायद हमें इसके अंदर और भी काफ़ी चीज़ें मिल सकती हैं। तब सोंग हू कहता है हमें इस सिचुएशंस में हंटर एसोसिएशन को रिपोर्ट करना चाहिए और उनके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। तब किम कहता है तो क्या आप ये कहना चाहते हो जो हंटर्स हमारे बाद आएंगे हम बाकी बचे चीज़ें उनके लिए छोड़ दें? तब पाक कहता है ये बस एक डी रैंक डंजन है तो हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और कम माना क्रिस्टल्स हैं और इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तब सोम कहता है मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ और ये बात भी सच है कि इसके आगे कोई अननोन खतरा हमारी इंतजार कर रहा हो सकता है। तो चलो फिर वोट करते हैं। और तब हम देखते हैं वोट जाने और ना जाने के बीच में टाई हो जाता है। तब सोम कहता है अब बस संघ ने ही वोट नहीं दिया है। तब संघ
सोचता है कि मैं जानता हूँ कि ये डी रैंक डंजन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर मेरे फादर के गायब होने के बाद मैं ही हूँ जो कि अपनी फैमिली को पैसे कमा रहा है। मेरी माँ इस टाइम हॉस्पिटल है और मेरी बहन को कॉलेज जाना है, तो उसके लिए मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। तो तब वो अंदर जाने के फेवर में वोट करता है। और तभी हम यहाँ देखता है एक जगह पे एक ब्लैक लिस्टर को उसकी पावर्स के अकॉर्डिंग रैंक दिया जाता है, रैंक्स में बांटा जा रहा होता है, और वहाँ अलग अलग एजेंसीज उन हंटर्स को हायर करने के लिए कन्विंस कर रही होती है। तब यहाँ एक पर्सन जोई को बताता है कि हमारी एसोसिएशन में एक बी रैंक हंटर और 2 सी रैंक हंटर्स ज्वाइन करने के लिए मान चुके हैं और सब कुछ बहुत आराम से चल रहा है। तब जोई कहता है तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए अगर तुम्हें कोई भी टैलेंट दिखाई दे तो उससे बिना कुछ सोचे समझे रिक्रूट कर लो। और मुझे लगता नहीं है कि हमें 4 जैसे कोई हंटर मिलेगी। और तभी यहाँ शहर में किसी लेडी का पर्स लेकर भाग जाते हैं और हम देखते हैं तभी वहाँ चाह आ जाती है और उन दोनों चोरों को सबक दिखाती है और उससे उन लेडी का बैग भी ले लेती है। तब सभी लोग उसको देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो बढ़ती हुई भीड़ को देखकर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ हम देखते हैं सभी लोग केव के अंदर जा रहे होते हैं। तब एक पर्सन कहता है वो उसके हार जाने के बाद ये पोर्टल्स 1 घंटे के अंदर अंदर बंद हो जाते हैं और हम लोग यहाँ पे इसलिए सिर्फ 40 मिनट तक चल रहे हैं और इसलिए हमारे पास यहाँ बस 20 मिनट बाकी हैं। तब संग जूही से कहता है मुझे माफ़ कर देना कि मेरे वोट की वजह से तुम्हें भी यहाँ अंदर आने पड़ा। आखिरकार कोई इस हालत में ठीक कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें एहसास नहीं है? तो थोड़ा और ऊपर वार करता था तो तुम उसी टाइम मारे जाते। मैंने बड़े ही मुश्किल से तुम्हारे जख्मों को ठीक किया है और देखो तुम तो पागलों की तरह यहाँ अंदर ही घुसते आ रहे हो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तब संग उससे माफी मांगते हुए सोचता है ये सिर्फ इस बी रैंक किलर जूही की बदौलत है कि मैं अब तक जिंदा हूँ। तब जूही कहती है अगर तुम सच में मुझे से माफी मांगना चाहते हो तो तुम्हें अगली बार मुझे खाना खिलाना होगा, जिसे सुनकर संग हैरान हो जाता है। तब जूही कहती है ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो? क्या तुम्हें मेरे साथ खाना खाना अच्छा नहीं लगता? ऐसी कोई बात नहीं है। और तब उन लोगों को वहाँ बॉस का रूम मिल जाता है। तब किम कहता है इतने बड़े दरवाजे को देखना तो बहुत रेयर बात है, पर चलो अंदर चलेंगे क्योंकि हम बिना कुछ हासिल किए वापस नहीं जा सकते। तो चलो फिर सभी लोग इकट्ठा अंदर जाए और इकट्ठे बाहर आए। तो फिर मैं सही कह रहा हूँ ना कैप्टन? तब कहता है हाँ। तब यहाँ हंटर की एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गो कहते हैं आप सभी का यहाँ स्वागत है। आप में से कुछ लोग फ्यूचर्स में हंटर बनेंगे और कुछ लोगों को ऐसे ही कुछ वापस जाना पड़ेगा। ये पोर्टल्स इस दुनिया में 10 साल से भी पहले एग्जिस्ट कर रहे थे और ऐसी बहुत सारी मिस्ट्रीज है जो हमें डंजन्स के बारे में पता नहीं है। एक हंटर बनना अपनी लाइफ को जोखिम में डालने वाला काम है। चाहे आपने बहुत सारे मिशन किए हों फिर भी आपको सावधान रहना चाहिए क्योंकि अगर आप जिंदा रहना है तो आपको अपनी आसपास की चीज़ों में ध्यान रखना होगा। और यहाँ वो सभी लोग उस दरवाजे को खोल लेते हैं और तभी उनके एंटर करते ही सभी मिसालें जलने लगती हैं। तब ये पर्सन कहते हैं इस तरह के डंजन में तो हम पहली बार आए हैं और आखिरकार ये किस तरह की स्टैचूज हैं? ये तो बहुत ज़्यादा पुराने लग रहे हैं और इनमें से कुछ के पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तब सन कहता है कि यहाँ पर जो ये वाला स्टैचू है ये तो सबसे बड़ा है। तब एक पर्सन कहता है यहाँ पे कोई मैजिकल बीस्ट नहीं है? यहाँ पर बहुत सब कुछ बहुत शांत लग रहा है। तब सॉन्ग को एक मैजिकल सर्कल दिखाई देता है और यहाँ पे कुछ लोग उस पुरानी भाषाओं को पढ़ने के लिए उन्हें वहाँ बुलाते हैं। तब सॉन्ग उस लैंग्वेज को पढ़ते हुए कहता है कि मैं द कमांडर ऑफ टेपनन पहला रूल है ईश्वर की पूजा करना, दूसरा ईश्वर की तारीफ करना, तीसरा ईश्वर पर विश्वास रखना और जो लोग इन बातों को नहीं मानेंगे वो इस जगह से जिंदा नहीं बाहर जा पाएंगे। तब जूही संग से कहते हैं वहाँ देखो वो बड़े वाले स्टैचू की आंखें अभी अभी हिली थी और वो हमारी तरफ देख रही थी। ये तुम क्या रह रहे हो? मुझे लगता है तुम्हें कोई वहम हुआ है। और तभी हम देखते हैं उस रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। क्या हम यहाँ पर फंस चुके हैं? तब एक पर्सन कहता है कि इसी वजह से मैं यहाँ पर नहीं आना चाहता था। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम लोगों ने इस डंजन को ज़्यादा ही आसान समझ लिया था। हमें तो यहाँ पर आना ही नहीं था चाहिए। मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ और अगर तुम्हें कोई खजान मिलेगा तो तुम मुझसे आपस में बांट सकते हो। तो इसलिए अलविदा। और तब हम देखते हैं जैसे वो उस दरवाजे को हाथ लगाता है तो उस दरवाजे का पहरेदार उसे मार देता है, जिसे देखकर सभी लोग मार देते हैं और एक पर्सन कहते हैं कि हमें इससे लड़ना पड़ेगा। तब संग सोचता है जो भी मरा था उसका आखिरकार उसका रैंक क्या था और अभी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्योंकि वो मेरे जैसे ई रैंक हंटर से तो ताकतवर ही होगा, पर फिर भी वो पलक झपकते ही मारा गया। ये तो बहुत अजीब है। क्या ये सच में एक डी रैंक है? क्या यहाँ पर ऐसे क्रिएचर होने भी चाहिए थे? तब सॉन्ग कहता है अगर ये स्टैचू यहाँ से मूव कर सकता है
तो इसका मतलब बाकी भी कर सकते हैं। तब संग उस बड़े वाले स्टैचू की आंखों की तरफ देखने लगता है और हम देखते हैं उसकी आंखें अचानक से उससे देखते लगती हैं। तब संग हमें बताता है मैं पहले भी जिंदगी और मौत की सिचुएशन में फंसा हूँ। मैं अपने पहले ही रेड मिशन में अपनी टीम से अलग हो गया था और मुझ पर एक ई रैंक मैजिक बीस्ट ने हमला कर दिया था, जिस वजह से मैं काफ़ी हद तक पर हॉस्पिटलाइज्ड रहा। एक बार तो मैं एक भूल भुलैया में फंस गया था जहाँ पर मुझे काफ़ी टाइम तक खाना भी नहीं मिला था। मेरे लिए लो रैंक डंजन भी जिंदगी और मौत के समान है। हंटर्स मैजिक जेम्स से कमाए हुए पैसे से एडवांस्ड वेपन को खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक बीस्ट को हरा सके और हायर बोर्ड्स इकट्ठा कर सकते हैं। पर मेरे पास सिर्फ एक सस्ता सा छोटा सा चाकू है, तो अगर ये भी तबाह हो जाएगा तो मुझे एक सस्ता सा छोटा सा मैजिक बीस्ट से खाली हाथ लड़ना पड़ेगा। पर मुझे फिर भी किसी भी कीमत पर इस डेंजरस डंजन पर आना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे जीने के लिए पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे लिए हर डंजन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि इसलिए उन सभी में मैं उनकी कमजोरियां ढूंढता हूँ और उन्हें बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करता हूँ। तभी यहाँ वो सभी को झुकने के लिए कहते हैं और हम देखते हैं उस स्टैचू की आंखों से आग निकलती है और जो कि एक आदमी को जला के राख कर देती है और सभी लोग ये देखकर डर जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। पर संग डर के मारे सोचता है आखिरकार ये क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पर कैद हो चुके हैं और यहाँ पर से बाहर जाने का भी कोई रास्ता नहीं है। तो क्या इसका मतलब मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ? तो गाइस लास्ट में आते आते तो गूज बम्स आ गए। पहले तो मुझे लग रहा था कि यार कितना बढ़िया एपिसोड लग रहा है, पर लास्ट तक आते आते चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है और अब तक मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार ये किस तरह का डंजन है।